नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में। शहद एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके फायदे नहीं पता। ये नहीं पता होता कि शहद असली है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे लेनी है ये भी नहीं पता। तो आज हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर लेखा सोनी से यही जानेंगे कि शहद के क्या फायदे हैं और कैसे असली शहद को पहचाना जा सकता है। मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जिन भी तत्वों की आवश्यकता रहती है वह सभी तत्व शहद में मौजूद होते हैं। आचार्य वाग्भट शहद के बारे में बताते हैं कि चक्षुष छेदी तृणश्लेष्मा विषहिदमा अस्त्र पित्तनुत मेह कुष्ठ कृमि छर्दी श्वास का अतिसार जित व्रण शोधन संधान रोपण वातलम मधु, जिसका अर्थ होता है कि यह आँखों के लिए बेनिफिशियल होता है। उसी के साथ जितने भी कफज विकार हैं, विष, हिक्का, पित्तज रोग, प्रमेह यानी डायबिटीज़, कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर्स, जो छर्दी यानी कि वमन वॉमिटिंग, श्वास यानी कि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, खास, अतिसार यानी कि डायरिया, इन सबको जीतने वाला होता है, अर्थात इन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसी तरह से आचार्य ने कहा है व्रण शोधन संधान रोपण, अर्थात जितना भी वुंड होते हैं उसको साफ करके शोधन करके और फिर उसके बाद उसको हील करता है, लेकिन यह बात को बढ़ाने वाला होता है। इसके अंदर ग्लूकोज एवं लेबुलोज ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। विटामिन ए, विटामिन सी, B2 एंड विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में रहता है और इसी तरह से बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, वह सब इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहता है। अब हम शहद की प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। किस तरह से यह शहद शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर एक पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर हम 2-3 बूंद अगर शहद की डालते हैं और वह जल्दी से नीचे तल पर बैठ जाता है तो वह शुद्ध शहद माना जाता है। उसी तरह से अगर 2-3 बूंदें जमीन पे शहद की रखकर उसे अगर हम माचिस से जलाएं तो अगर वो उसी वक्त जल जाता है तो वह शुद्ध शहद माना जाता है, और अगर कुछ टाइम बाद जलता है तो वह इम्प्योर शहद माना जाता है। हम शहद के उपयोग के बारे में बात करते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्बल होते हैं उनके लिए शहद बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर गर्मियों के दिन अगर ठंडे पानी के अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर पिया जाए तो वह दिल की बेचैनी और गर्मी से रिलीफ देती है। साथ ही अगर रात को या फिर सुबह मॉर्निंग में दूध के साथ चीनी के स्थान में शहद मिलाकर पिलाया जाए तो वह ब्रहण यानी कि मोटा करती है। अगर सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट 1 या 2 टेबल स्पून नींबू एवं 2 या 3 चम्मच शहद को पानी के साथ मिलाकर पिया जाए तो वह मेदोहर अर्थात फैट को कम करती है। गर्मियों में बार बार प्यास लगने पर अगर शहद को सौंफ के पानी के साथ दिया जाए तो यह गर्मी को कम करती है एवं बेचैनी को कम करने में मदद करती है। शहद को चक्षुष्य कहा गया है, अर्थात अगर हम शहद का अंजन यानी कि काजल के रूप में अगर शहद को लगाते हैं तो यह हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है। शहद को योगवाही कहा गया है, अर्थात ये जिस भी मेडिसिन के साथ मिलती है उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देती है एवं हमारे शरीर के जो माइन्यूट चैनल्स हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस है, वहाँ तक मेडिसिन को पहुँचाने में मदद करती है। शहद शीत गुण की होती है, अर्थात जितने भी पित्तज रोग हैं जैसे हाथ पैरों में जलन, एसिडिटी आदि में अगर शहद को लिया जाए तो यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। मधु हमारी श्वसन संस्थान को मजबूत करता है। तालिश आदि चूर्ण, शीतोपलादि चूर्ण, टंकण भस्म, गोदंती भस्म, नारदी लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस आदि कई मेडिसिन हैं जिसमें अनुपान के रूप में शहद को दिया जाता है।
जिससे यह इन मेडिसिन की एफिकेसी को और बढ़ा देती है। आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन करके एक संस्कार बताया गया है जो कि छोटे बच्चे 1 से 5 साल तक की उम्र को कराया जाता है। इसके अंदर स्वर्ण भस्म एवं शहद के साथ और कई मेद्य रसायन जैसी औषधियों का योग बना के बच्चों को पुष्य नक्षत्र के दिन ही चटाया जाता है। इससे शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। चेहरे की सुंदरता एवं कांति को बढ़ाने के लिए रात में अगर 3 से 4 बूंदे पूरे फेस पे लगा के अच्छे से मसाज करके अगर हल्के गर्म पानी से धोया जाए तो चेहरा सुंदर हो जाता है। हाथ पैर में जलन होने के कारण अगर आंवले के रस के साथ शहद को मिलाया जाए तो यह हाथ पैर की जलन को कम करता है। उसी तरह से कुछ बच्चे जो कि शय्या मूत्र अर्थात रात में बेड पे टॉयलेट करने की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको भी अगर दिन में 1-2 चम्मच शहद चटवाया जाए तो उनके लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है। शहद एक बहुत ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक है, इसलिए आज जब कोरोना एक ग्लोबल इशू बन चुका है, अगर हम शहद को हमारे डेली रूटीन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो यह हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा एवं हमारा जो श्वसन संस्थान है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन लेके फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी फायदेमंद होगी और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो अपने चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं, उसकी सलाह ज़रूर लें। अब आपसे विदा लेते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।